आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का पेपर देखने वाले। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स का आपका जो है एक और पेपर करवा दिया है। ठीक है, आप उसे प्रैक्टिस पेपर कह सकते हो। वहां पे आपको जो है एक पेपर हमने ऑलरेडी करवा दिया। आज का ये वीडियो आपका कल पेपर होने वाला है इकोनॉमिक्स का, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बहुत ज्यादा जो है आपको मतलब देखना है, ध्यान से देखना है और इसके आंसर्स क्वेश्चन जो भी हो गए उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, और यहाँ जो है इकोनॉमिक्स का पेपर है आपका कल आपका जो है 16 तारीख है। तो 16 तारीख को जो है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। अच्छे से देखिए और इससे पहले जो प्रैक्टिस पेपर 1 करवाया गया उसको भी जरूर देख लिया। इकोनॉमिक्स का पेपर है, टाइम आपके पास 2 घंटे का होगा। 40 नंबर का ये पेपर होता है। यहाँ पे सामान्य निर्देश की बात करें तो सामान्य निर्देश में आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो ये प्रश्न पत्र है वो एक विषय परक सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है। सब्जेक्टिव वो होता है जिसमें आपको आंसर्स पूरे लिखने होते हैं। ठीक है, वहाँ जो टिक करने वाले होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं वो। और यहाँ पे बात करें हम ये क्वेश्चंस, प्रत्येक जो क्वेश्चंस है उसके अंक जो है बताए गए कि दे दिए गए उनके सामने। ठीक है, आते हैं हम आगे अगले जो पॉइंट है उस पे। एक सेकंड, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जो सेक्शन, मतलब यहाँ पे सेक्शन कोई डिवाइड नहीं कर रखा है। ठीक है, इस पेपर में मैंने देखा इसमें कोई सेक्शन नहीं है। यहाँ बता रखा है कि इस प्रश्न पत्र में पांच जो दो दो अंकों की क्या है 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। 3-3 अंकों वाले भी 5 प्रश्न है और 5-5 जो अंक है उसके 3 प्रश्न दिए हुए। टोटल आपके 13 क्वेश्चन जो है पेपर में। ठीक है, 13 क्वेश्चन है। और यहाँ पे आगे आप चलेंगे तो यहाँ पे बता रखा है 2 अंक के आपके, 3 अंक के और 5 अंक के शब्दों की सीमाएं बता रखी है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी वही है। हम पेपर पे आते हैं डायरेक्ट, यहाँ से आपका जो है पेपर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आपका जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का क्या महत्व है। देखिए मैं आपको जो है इकोनॉमिक्स जो सैंपल पेपर है ये आपका जो पूरा पेपर होने वाला है उससे कराने से पहले मैं आपको बता दूं तो मेरे पास इकोनॉमिक्स नहीं था। ठीक है, इको मेरे पास नहीं था और मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है इको के बारे में। काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपका प्रैक्टिस पेपर 1 करवाया और प्रैक्टिस पेपर 1 करवाया, फिर उसके बाद ये पेपर है। ठीक है, तो मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं आती है, बच्चों ने कमेंट किया था इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का क्या महत्व है पूछा गया। तो इसके आंसर देखिए हम, तो ये सरकार को विभिन्न विषयों जैसे कर हो गया, कीमत हो गया, नियंत्रण हो गया, सामान्य आर्थिक और राजकोषीय संबंधी नीतियों के निर्माण में सहायक है। और दूसरा पॉइंट बता रखा है, इसके आधार पर सरकार महंगाई भत्ते का निर्धारण करती है जिसके आधार पर बढ़ती हुई कीमतें जो भी होती है कर्मचारियों के वेतन में जो है सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह वास्तविक मूल्यों के माप और वास्तविक आय के निर्धारण मापन में सहायक होता है। तो यहाँ पे आपने देखा उपभोक्ता कीमत सूचकांक के बारे में। इसी के अथवे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि और है आपका सूचकांक की सीमाएं आपको बतानी है। इसी के अथवे में सूचकांक की सीमाएं आपको बतानी है। आंसर देखिए, तो यह केवल सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है, यह केवल संख्यात्मक परिवर्तनों को मापता है। सूचकांक पूर्णतः सत्य नहीं होते और सूचकांक की विभिन्न विधियों से भिन्न भिन्न परिणाम आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है जिसमें आपका पहला क्वेश्चन और उसके साथ अथवा था। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका विचरण गुणांक की जो है व्याख्या करनी है, आपको 2 नंबर में पूछा गया। तो परिक्षेपण का सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला सापेक्षिक माप विचरण गुणांक है। जब मानक विचलन गुणांक को 100 से गुणा कर दिया जाए तो यह प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका जो है लिखा गया है इसका। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर इसी में जो है दूसरे क्वेश्चन में फिर आपसे अथवा पूछा जाएगा, लॉरेंज वक्र की जो है व्याख्या करनी है। तो इस विधि को जो है विकास, इस विधि का विकास जो है डॉक्टर मैक्स और लॉरेंज ने किया। इस विधि के द्वारा जो है परिक्षेपण के विषय में एक अनुमान लगाया जाता है, न कि संख्यात्मक मान माना जाता है। ठीक है, और इस विधि का प्रयोग जो है आय तथा धन के वितरण का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इन वितरणों की सूचनाओं को संचयी रूप में ज्ञात कर उनका प्रतिशत निकाला जाता है। इन्हें बिंदु रेखा द्वारा अंकित किया जाता है। प्राप्त लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा से दूर है तो विचरण अधिक और नजदीक है तो विचरण कम। तो यहाँ पे जो है आपका एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कार्ल पियर्सन, ठीक है, सह संबंध गुणांक और कोटि सह संबंध गुणांक पर जो आपको अंतर करना है।
तो सबसे पहला हम ले लेते हैं कार्ल्स, ठीक है, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक क्या होता है। तो यहाँ पे इसका प्रयोग जो है मात्रात्मक मूल्य ज्ञात करने की स्थिति में किया जाता है। यह आपका पहला पॉइंट है। दूसरा है सह श्रृंखला की उन्नत मूल्य से प्रभावित होता है। तीसरा पॉइंट है इसका, यह केवल रैखिक संबंध को मापता है। और चौथा पॉइंट है इसका, यह संबंध का मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये वाला हो गया कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। और ये क्वेश्चन जो भी कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा जो है इसी में दे रखा है, अंतर करना है, तो कोटि सहसंबंध गुणांक। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, इसका प्रयोग जो है गुणात्मक मूल्य जो है ज्ञात करने की स्थिति में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, यह श्रृंखला की उन्नत मूल्य से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, यह रैखिक और अरैखिक संबंध को मापता है। और चौथा जो इसका लास्ट पॉइंट है, यह संबंध की कोटि ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये भी हो गया, यहाँ पे अंतर करने को कहा गया था। और ये क्वेश्चन देखिए मैंने 2-2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पॉइंट बहुत बता रखे, 4-4 पॉइंट बता रखे। तो आपको उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि तकनीकी प्रगति वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव डालती है। तो स्पष्ट करना है कि तकनीकी जो प्रगति है वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका। तो तकनीकी में होने वाला परिवर्तन उत्पादन लागत को प्रभावित करता है, जिससे वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। यदि तकनीक में सुधार प्रगति होती है, ठीक है, अथवा फर्म श्रम प्रधान के स्थान पर पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करती है, तो उत्पादन लागत में कमी आएगी तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। लाभ में होने वाली वृद्धि से पूर्ति में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का ये भी हो गया है। इसी के अतमे में भी पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, इसी के और पूछा जाएगा, जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि की जाती है औसत स्थिर लागत का व्यवहार क्या रहता है, ऐसा क्यों होता है, आपको ये भी बताना है। और लागत जो है क्या क्या व्यवहार रहता है उसका। तो जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है औसत स्थिर लागत गिरती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कुल स्थिर लागत समान रहती है तथा औसत स्थिर लागत ज्ञात करने के लिए कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इसके जो है फॉर्मूले यूज होंगे तब जाके निकाला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है, लागत का जो व्यवहार है वो क्या रहता है और ये क्यों होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, कुल उत्पाद की व्याख्या करनी है। आंसर देखते हैं, कुल उत्पाद होता क्या है। तो एक निश्चित समय में प्रयुक्त सभी परिवर्ती साधन, ठीक है, की इकाइयों द्वारा किए गए सीमांत उत्पादन का योग अथवा टीपी बराबर ईएमपी अथवा एक फर्म एक निश्चित समय अवधि में दी गई आगतों का प्रयोग करके किसी वस्तु की जो कुल मात्रा उत्पादित करती है उसे कुल उत्पाद कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 5वां। आगे आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, सूचकांक के जो प्रकार है आपको उसका वर्णन करना है। तो सूचकांक के प्रकार में सबसे पहला कीमत सूचकांक। और यहाँ से देखिए आपका 1 से 5 तक जो क्वेश्चन था वो 2-2 नंबर के थे। अब जो है ये 3-3 अंक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया सूचकांक के प्रकारों का वर्णन करना है। तो पहला होता है कीमत सूचकांक, ठीक है। यह एक निश्चित समय अवधि में कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। वर्तमान सूचकांक के उदाहरण कौन से? थोक मूल्य कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक या जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, ठीक है। अभी अब दूसरे प्रकार पे चलते हैं हम, तो मात्रात्मक सूचकांक। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, या यह उत्पादित या उपभोग वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन की माप है, जैसे औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। और जो आपका तीसरा प्रकार है इसका, वो है मूल्य सूचकांक। इसके अंतर्गत उत्पादित या आयातित या निर्यातित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य में परिवर्तन की तुलनात्मक माप की जाती है। तो यहाँ पे इसके प्रकार पूछे गए थे सूचकांक के, 3 प्रकार थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते इसी के और में पूछा गया क्वेश्चन है 8वें में, तो इसको देख लेते हैं। उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना के पद बताने हैं। तो इसके आंसर्स को देखते हैं। उपभोक्ता कीमत सूचकांक को जीवन निर्वाह लागत सूचकांक भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। इसकी रचना के जो पद है वो निम्नलिखित है। देखते हैं, सबसे पहला है उपभोक्ता वर्ग का चुनाव। यहाँ पे सीपीआई की रचना से पूर्व यह तय करना आवश्यक है कि सूचकांक किस उपभोक्ता वर्ग के लिए बनाया जा रहा है
औद्योगिक कर्मचारियों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए आदि। ठीक है, यहीं पे अब दूसरे पहुंचते हम। इसके पदों में दूसरा है पारिवारिक बजट की जानकारी। उपभोक्ता वर्ग का चुनाव करने के पश्चात चुने हुए परिवारों के बजट संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, अर्थात वे किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, कितनी कितनी मात्रा में करते हैं और उनका मूल्य क्या है। तीसरा जो है, इसमें मैंने कई सारे पॉइंट बता रखे, इसको आपको 3 ही बताने हैं। तीसरा आधार वर्ष का चुनाव। इसके पश्चात आधार वर्ष का चुनाव किया जाता है। यह सामान्य वर्ष होना चाहिए। चौथा भी बता रखा है मैंने। ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा ये एक्स्ट्रा बता रखे। आप जो है इनमें से कोई 3 आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो चौथे का है कीमतों के विषय में जानकारी। तो इसके पश्चात चयन की गई वस्तुओं और सेवाओं की फुटकर कीमतों संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। भारांकन में जो है इसके पश्चात चुनी हुई वस्तुओं और सेवाओं को उनके महत्व के अनुसार जो है भार दिया जाता है। और विधि का चुनाव, अंत में यह निश्चित किया जाता है कि सीपीआई निर्धारण हेतु किस विधि का जो है प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पे इसके जो है 6 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर रखे। आप जो है कोई 3 पॉइंट इसका लिखना है आपको, क्योंकि ये 3 नंबर का है। ठीक है, आगे आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है आपका मानक विचलन यानी एसडी की व्याख्या करनी है आपको। तो यहाँ पे मानक विचलन जो है समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल कहलाता है। इसे ग्रीक अक्षर जो है सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। परिप्रेक्षण का सर्वश्रेष्ठ माप है। इसके माध्य विचलन के गणितीय त्रुटियों का निराकरण हो जाता है। यह श्रृंखला की सभी इकाइयों पर आधारित रहता है तथा इसका मूल्य जो है स्थिर रहता है। तो ये 7वां क्वेश्चन था आपका। आगे आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कारण बताते हुए निम्नलिखित तालिका पर आधारित उत्पादन संभावना के आकार पर टिप्पणी करनी है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, ये तालिका आपको दी गई हुई है, आरेख दिया गया और इसके आंसर्स कुछ मैंने इस तरह से आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसका आंसर किस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर शो कर दिया आपको, तो यहाँ से आप जो है देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है ये ड्रॉ नहीं किया है, कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो इसे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार उत्पादन किया जाए की समस्या की व्याख्या करनी है। तो ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार जो उत्पादन किया जाए इसकी समस्या की हमें व्याख्या करनी है। तो यह समस्या वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त तकनीक के चयन की समस्या है। सामान्यतः तकनीकों को श्रम प्रधान तकनीक यानी अधिक श्रम और कम पूंजी, और पूंजी प्रधान तकनीक अधिक पूंजी और कम पूंजी श्रम में वर्गीकृत किया जाता है। श्रम प्रधान तकनीक में अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, परंतु उत्पादन पूंजी प्रधान तकनीक की तुलना में कम होता है। इसी प्रकार पूंजी प्रधान तकनीक में उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक होता है, लेकिन रोजगार का जो स्तर होता है अपेक्षाकृत कम होता है। अंततः देश की समक्ष यह समस्या है कि वह उत्पादन के लिए किस तकनीक का चयन करे। तो यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, एक उपभोक्ता केवल 2 वस्तुएं एक्स और वाई का उपयोग करता है। दोनों की बाजार में जो कीमत है वो 3 रुपए प्रति इकाई है। यदि उपभोक्ता इन 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग का चुनाव करता है जिसकी सीमांत प्रति स्थापन दर 3 है, तो क्या उपभोक्ता संतुलन में है? कारण दीजिए, ऐसी स्थिति में एक विवेकी उपभोक्ता क्या करेगा, समझाइए। तो यहाँ पे दिया गया है आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिखा रखा आपको, दिया गया है px जो है हमें दे रखा है 3 और py बराबर जो है 3। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से जो आंसर है, यहाँ पे आंसर दिखा रखा है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं यहाँ आपको शो करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को इकोनॉमिक्स आती नहीं है। ठीक है, और मेरे पास मैथ भी नहीं है, आर्ट्स है कि मैं समझ सकूं। तो यहाँ पे मैं आपको जो है आंसर्स जो है शो कर दे रहा हूँ, और जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए, ये मत समझना कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित कोटि के श्रेणी अंतर सह संबंध ज्ञात करना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आपको आरेख दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है नीचे दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे चले तो यहाँ पे आपका जो है उत्तर दे रखा है, ये आपकी जो है उत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, लास्ट में इसे सोल्व करके देखेंगे आप, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा।
तो लास्ट में यहाँ पे आंसर्स ये आपका निकल के आ जाएगा। आप इसे सोल्व करके देखना अपने आप भी। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। इसी के बाद जो है आपको अथवा देखने को मिलेगा, इसी में जो है और आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन है आपका और में निम्नलिखित आंकड़ों से जो है कार्ल क्रिएशन विधि द्वारा जो है सहसंबंध जो है गुणांक ज्ञात करना है। तो ये आपका इसका जो है फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको आंसर कुछ इस तरह से आपको शो कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आप देख लेना इस क्वेश्चंस को और सोल्व करके देखना है आपको कि ये आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वां जो क्वेश्चन है आपका वो है पूर्ति में परिवर्तन तथा पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन के बीच जो है अंतर स्पष्ट करना है आपको, अंतर करना है आपको। तो आंसर देखें हम, तो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन होता है और एक पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। तो पहला इसका यह है वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाला बदलाव है। दूसरा है इस स्थिति में पूर्ति के अन्य निर्धारक तत्व अपरिवर्तित रहते हैं। तीसरा है इस स्थिति में पूर्ति का नियम लागू होता है। इसी के बाद हम आगे आए तो पूर्ति में परिवर्तन को एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे इसके पॉइंट है, यह वस्तु की कीमत के अलावा पूर्ति के अन्य निर्धारकों में परिवर्तन का कारण पूर्ति में होने वाला परिवर्तन है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है इस स्थिति में वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है और तीसरा पॉइंट है इस स्थिति में पूर्ति का नियम क्रियाशील नहीं होता। तो ये आपका जो है इन दोनों के बीच अंतर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये जो क्वेश्चंस है बहुत आपके बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को जरूर आपको देख के जाना है। आगे आते हैं, इसी के अ था आपका, ठीक है। 12वें का जो है आपका ये अ था, ये आप यहाँ ध्यान देंगे। और इसका जो है दूसरा जो क्वेश्चन है इसी में है 12वें में ही ब करके। तो यहाँ पे इसके आंसर्स को देखते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है इसका पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में अंतर स्पष्ट करना है। तो पूर्ण प्रतियोगिता होता क्या है? तो इसके अंदर क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, वस्तु समरूप होती है और कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन वही एकाधिकार की बात करें तो यहाँ पे एकाधिकार में आएगा आपका एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता होते हैं, वस्तु का निकट स्थापन नहीं होता और फर्मों के प्रवेश पर जो है प्रतिबंध होता है। तो यहाँ पे कुछ इसके बीच अंतर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन था आपका 12वां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका अल्पाधिकार किसे कहते हैं और अल्पाधिकार की विशेषता आपको बतानी है 13वें क्वेश्चन में। तो अल्पाधिकार किसे कहते हैं? यह है बाजार का वह रूप है जिसमें किसी वस्तुओं के बड़े परंतु संख्या में कम विक्रेता और बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। कीमत तथा उत्पादन नीति के संदर्भ में विक्रेताओं के बीच आत्मनिर्भरता पाई जाती है और इसकी कुछ विशेषताएं कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखी हुई है। अल्पाधिकार की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है फर्मों की संख्या परंतु बड़ी फर्में। जो फर्म होते थे उसकी संख्या ज्यादा कम होती थी लेकिन जो है बड़े फर्म होते थे। आत्मनिर्भरता की ऊंची मात्रा होती थी। गैर कीमत प्रतियोगिता होती थी। फर्मों के प्रवेश की बाधाएं, व्यापार गुटों का निर्माण और आपूर्ति, यहाँ पे पॉइंट 6 आएगा, ठीक है। आपूर्ति वक्र में दाईं ओर शिफ्ट की ओर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसकी विशेषताएं थी। और इसके बाद जो है ये भी आपका जो है आ था। इसमें भी आपका जो है 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 13वें में, एक आ और एक ब करके। तो ये आपका दूसरा है। इसमें पूछा गया है सहयोगी तथा असहयोगी अल्पाधिकार का वर्णन करना है। तो सहयोगी अल्पाधिकार कौन से होते? अल्पाधिकार का वह रूप जिसमें सभी फर्म आपसी सहयोग के आधार पर उत्पादन की मात्रा तथा कीमत जो है निर्धारित करते हैं। लेकिन असहयोगी जो अल्पाधिकार होता है, इसमें अल्पाधिकार का वह स्वरूप जिसमें कीमत तथा उत्पाद की मात्रा निर्धारित करते समय फर्मों के बीच सहयोगी व्यवहार की अपेक्षा प्रतियोगी व्यवहार होता है, ठीक है। और इसके आगे है तथा प्रत्येक फर्म अपनी प्रतियोगी फर्मों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर अपने निर्णय लेते हैं। पूर्ण तथा अपूर्ण अल्पाधिकार, इसके भी जो है यहाँ पे गलत टाइप हो गया कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका जो है पेपर इकोनॉमिक्स का और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस थे आपके, उसको आपको सोल्व करके देखना है। बाकी जो आपके एक्सप्लेनेशन वाले जैसे ये क्वेश्चंस थे आपके 2-3 ही आपके डायग्राम वाले थे जिसमें आपको मैथ जैसी जो है क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे आपको जो है सोल्व करना होता है।
तो कुछ उस तरह के जो क्वेश्चन थे उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। और बाकी जो ये क्वेश्चन दिए गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपका पेपर आने वाला है, बोर्ड आपका जो फाइनल होने वाला है उसमें। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो है आपको राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक करके जो है बेल का आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।